अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल LH। तो आज हम किंगडम पोर्टिस्टा को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा चैप्टर सबसे फर्स्ट चैप्टर है जिसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। और इस चैप्टर को डिस्कस करने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि ये किंगडम पोर्टिस्टा ये वाहिद पोर्टिस्टा है जिसमें यानी कि ये किसी भी जितने भी बाकी मेंबर है किंगडम वनेरा, प्लंटिया, फंजाई और एनिमिलिया, अगर इन सब में कोई करैक्टर फिट नहीं बैठता तो उसे हम किंगडम पोर्टिस्टा में फिट करते हैं। यानी कि जो किसी का नहीं वो किंगडम पोर्टिस्टा उसका है बेसिकली। इसलिए मैं इस चैप्टर को सबसे पहले डिस्कस करने जा रही हूँ। तो किंगडम पोर्टिस्टा को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें किंगडम पोर्टिस्टा के मेन करैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मेन करैक्टर क्या है और यही करैक्टर जो है पूरे चैप्टर पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किंगडम पोर्टिस्टा के सबसे पहले जो मेन करैक्टर है हम इसके सेल टाइप यानी कि ये किस टाइप का है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। तो बेसिकली ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। तो ये मैं वीडियो तकरीबन 3 दफ़ा पहले बना चुकी हूँ, तो वॉइस की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई, तो इस वजह से मैं न्यू अपलोड कर रही हूँ। तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट न्यूक्लियस इसमें क्या है, तो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये इसमें 2 टाइप्स की मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, फोटोट्रॉफिक एंड हार्टोट्रॉफिक। हार्टोट्रॉफिक बेसिकली वो होते हैं जैसे कि जो प्रीपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट, और इसमें एग्जांपल आ जाएगी फोटोसिंथेसिस। और हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि अपने फूड खुद प्रीपेयर नहीं कर सकते लाइक एनिमल, एंड दे आर स्पोरोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, इसमें एग्जांपल आ जाएगी। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन के लिहाज से किंगडम पोर्टिस्टा। तो रिप्रोडक्शन इसमें 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, बात सेक्शुअल और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। यही बात सेक्शुअल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पूरे किंगडम बाकी सारी क्लासिफिकेशन में बार बार रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट सेल वॉल। तो सम टाइम इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सम टाइम प्रेजेंट नहीं होती। तो ये है 5 किंगडम यानी कि 5 करैक्टर जिस पे किंगडम पोर्टिस्टा डिपेंड करता है। आपको इन सब करैक्टर को अच्छे से याद करना है और यही मेन करैक्टर है जिस पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। पहला इसके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, दूसरा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, थर्ड वाला ऑटोट्रॉफिक है और हेटरोट्रॉफिक है, और फोर्थ वाला इसमें है सेक्शुअल है और ए सेक्शुअल है यानी कि रिप्रोडक्शन के लिहाज से। और सेल कौन सी है, सेल वाल इसमें प्रेजेंट होती है और समटाइम प्रेजेंट नहीं होती। तो ये था हो गया हमारा किंगडम पोर्टिस्टा का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट सबसे पहले किंगडम पोर्टिस्टा को हम किंगडम एक्सक्लूएंट भी कहते हैं। तो मैंने पहले बताया कि किंगडम एक्सक्लूएंट क्यों कहते हैं हम। बेसिकली इसमें ये वाहिद पोर्टिस्टा है जिसमें बाकी कोई अगर किंगडम वनेरा, प्लंटिया, फंजाई में अगर कोई मेंबर फिट नहीं बैठता तो हम उसे किंगडम पोर्टिस्टा में फिट करते हैं। तो बेसिकली यही इसका मेन पर्पज़ है, इसीलिए इसे किंगडम एक्सक्लूएंट कहते हैं। और दूसरा नेक्स्ट है कि किंगडम पोर्टिस्टा का सेकंड नेम कौन सा है। तो किंगडम पोर्टिस्टा को बेसिकली हमें एलजी कहते हैं, जिसमें अम्बीबा आ जाता है, पोर्टोजो आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है और यूग्लिना आ जाता है। तो ये है इसके सेकंड नेम किंगडम पोर्टिस्टा के। नेक्स्ट करैक्टर के लिहाज से देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स आती है, हम चूँकि आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सेवन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले ये सिंपल होते हैं यानी कि ये सिंपल है, और इक्वेटिक इन्वायरमेंट यानी कि ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट वो होता है यहाँ की शेडी प्लेस हो, जो मॉइस्चर हो, ये बेसिकली वहाँ ग्रो करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि एलजी वहाँ ग्रो करती है जहाँ थोड़ा सा पानी हो या शेडी प्लेस हो या नमी वगैरह हो, वहाँ पे ये ग्रो कर जाती है एलजी। तो बेसिकली ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट है इनका। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये हमारा पहला करैक्टर किंगडम पोर्टिस्टा में फिट बैठ गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि किंगडम पोर्टिस्टा के 5 जो करैक्टर हैं उन पर पूरा डिपेंड करता है ये चैप्टर। और इस चैप्टर के पूरा 13 पेज है, उन 13 पेज पे सिर्फ यही 5 करैक्टर आपको याद हो गए तो आपको पूरा चैप्टर इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर जैसे कि एलजी है, पोर्टोजा है, बीबा, पैरामीशियम, ये सारी यूनिसेलुलर एग्जांपल है। नेक्स्ट है ये क्लोनिकल की फॉर्म में रहता है। किंगडम पोर्टिस्टा क्लोनिकल फॉर्म क्या है, बेसिकली जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ कॉलोनी में वो रहते हैं, फ़लाँ कॉलोनी में वो लोग रहते हैं, फ़लाँ, तो ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं यानी कि डिफरेंट अगर ग्रुप्स इकट्ठे मिल जाए तो हम उन्हें कॉलोनी कहते हैं। लाइक जैसे कि ये एक कॉलोनी है और इसमें डिफरेंट ग्रुप्स रह रहे हैं तो हम उन्हें कॉलोनी कहते हैं। ये सेपरेट एक ये कॉलोनी होगी, एक ये कॉलोनी होगी। यहाँ तक समझ आ गई। और कॉलोनी की एग्जांपल क्या, ये मोस्ट एमसीक्यूज आता है कि क्लोनिंग ऑफ एल्गा इज़ द वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा, क्लेमेडोमोनास और डिस्मिट, ये इसकी एग्जांपल है। और मोस्ट एग्जांपल यानी एमसीक्यूज में आता है वॉलवॉक्स।
तो अक्सर पूछा जाता है कि क्लोनिकल एल्गा इज़ कॉल्ड द वॉलवॉक्स। नेक्स्ट है सिंपल मल्टी सेलुलर, यानी कि सिंपल है, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर ये बना होता है। तो ये इसे थर्ड वाला करैक्टर है इसका, सिंपल मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट है ये सिनोसिटिक कंडीशन है। सिनोसिटिक कंडीशन वो है जिसमें यानी कि ऐसा कंडीशन जिसमें तमाम सारे सेल इकट्ठे मिलकर रहते हैं, हम उन्हें सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। लाइक स्लाइम मोड, वाटर मोड। वाटर मोड वो है जिसमें लाइक ओमाइकोटा, ओमाइकोटा को सेकंड नेम है वाटर मोड, और स्लाइम मोड का सेकंड नेम है मैक्सोमाइकोटा। बेसिकली हम इसे मैक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा कहते हैं, स्लाइम मोड और वाटर मोड। यहाँ तक इसके करैक्टर हो गए और इसकी आपने बॉडी फॉर्म देख ली है किंगडम पोर्टिस्टा की। नेक्स्ट हम इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि इसे ज़रूरत क्यों पेश आई कि हम इसे किंगडम पोर्टिस्टा में रखते हैं। तो बेसिकली हम इसे इसकी एवोल्यूशन हिस्ट्री के लिहाज से हमने इसे किंगडम पोर्टिस्टा में इसलिए रखा क्योंकि ये यूकैरियोटिक थे। अब यूकैरियोटिक ये प्रोकैरियोट से निकले थे और प्रोकैरियोट से ये पोर्टिस्टा से निकले, यानी कि प्रोकैरियोट पोर्टिस्टा से निकले, ये थी इसकी। और पोर्टिस्टा क्या है? पोर्टिस्टा बेसिकली के 3 मेन ग्रुप है, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया। और किंगडम प्लांटिया क्या है? प्लांट लाइक पोर्टिस इसका किंगडम प्लांटिया, और किंगडम फंजाई द फंगस लाइक पोर्टिस इसका किंगडम फंजाई, एंड किंगडम एनिमल लाइक पोर्टिस इसका किंगडम एनिमलिया। यहाँ तक हो गया। और किंगडम एनिमलिया की एग्जांपल अमीबा, जू फ्लैजिलेट, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। किंगडम फंजाई भी डिस्कस करेंगे जिसमें स्लाइम मोड मैंने अभी बताया, स्लाइम मोड का सेकंड नेम मैक्सोमाइकोटा और वाटर मोड का सेकंड नेम ओमाइकोटा। और यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट किंगडम प्लांटिया, तो किंगडम प्लांटिया में एल्गी इसकी एग्जांपल आ जाएगी, पोटोजा इसमें आ जाएगा किंगडम एनिमलिया में, और अमीबा। नेक्स्ट है इसमें रीज़न ऑफ, यानी कि इसकी वजह क्या बनी कि किंगडम पोर्टिस्टा को, यानी कि पोर्टिस्टा को हमने किंगडम पोर्टिस्टा में रखा। ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से हमें किंगडम पोर्टिस्टा में यानी पोर्टिस्टा को किंगडम पोर्टिस्टा में रखा। तो इसकी सबसे बड़ी वो जो वजह थी कि जिसकी वजह से हमने पोर्टिस्टा को किंगडम पोर्टिस्टा में रखा, तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से तो मैंने अभी बताया कि ये सिंपल थे, इक्वेटिक थे और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। नेक्स्ट इसके बॉडी फॉर्म के लिहाज से जिसमें अभी हमने डिस्कस किया, ये यूनिसेलुलर है, क्लोनिकल है, सिंपल मल्टीसेलुलर है। नेक्स्ट है इसमें न्यूक्लियस के लिहाज से, तो मैंने इसमें बताया कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और सेल के लिहाज से सम टाइम सेल प्रेजेंट होता है, सम टाइम में अब्सेंट होता है। तो नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन के लिहाज से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो इसमें 2 तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, हार्ट्रो और हेटेरोट्रॉफिक, ये भी मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिहाज से, तो इसमें 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्शुअल होती है और एसेक्सुअल होती है। ये इसी वजह से मैंने सबसे पहले आपको किंगडम पोर्टिस्टा के करैक्टर, मेन करैक्टर बताए थे, ताकि नेक्स्ट जब हम पढ़े आपको आसानी हो जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम इसके थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है बटुला के लिहाज से। तो इसमें बस्टुला और एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होते। इसकी वजह क्या है? बेसिकली इसमें जाइगोट नहीं बनता, और जब जाइगोट यानी कि 2n नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होगी, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो न्यू सेल डेवलप नहीं होगा। तो इसी वजह से इसमें एम्ब्रियो नहीं होता। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसमें सेक्शुअल भी रिप्रोडक्शन होती है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, लेकिन इसमें तो फिर इसमें एम्ब्रियो क्यों नहीं बनता? तो बेसिकली इसमें जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर जाइगोट नहीं होगा तो 2n अगर नहीं बनेगा तो फिर एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखते हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के यानी कि हिस्ट्री में इसके सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किसने इसके बारे में बताया कि किंगडम पोर्टिस्टा जैसी कोई चीज़ होती है? तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉन हॉगन 1861। ये ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले किंगडम पोर्टिस्टा के बारे में बताया, और जिसने बताया कि जितने भी किंगडम पोर्टिस्टा है ना, ये पोर्टिस्टा ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रोस्कोपिक के नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं हम उन्हें किंगडम पोर्टिस्टा में रखते हैं। ठीक है, इसने बयान दे दिया। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया उसने रेस्टर हैकले 1866 में आया। उसने क्या कहा? उसने कहा जॉन ये क्या कह दिया, किंगडम पोर्टिस्टा तो प्रोकैरियोट एक डिफरेंट किंगडम है, यानी कि मनेरा किंगडम मनेरा एक डिफरेंट है और किंगडम पोर्टिस्टा एक डिफरेंट चीज़ है। आपने इन दोनों को एक ही फॉर्म में क्यों रख दिया? तो इस बेसिकली इसने क्या किया कि इसने प्रोकैरियोट को डिफरेंट किया और पोर्टिस्टा को डिफरेंट किया। इसने क्या किया? प्रोकैरियोट को मनेरा में रख दिया और पोर्टिस्टा को पोर्टिस्टा में रख दिया। तो इसने बताया कि ये दोनों सेपरेट किंगडम है, किंगडम मनेरा और किंगडम
किंगडम पोटिस्टा, ये दोनों सेपरेट किंगडम हैं। नेक्स्ट इसने जो साइंटिस्ट आया हेrbert कोपलैंड 1938 में, तो इसने क्या कहा, इसने एवेल्यूएट किया प्रोकियाट पोटिस्टा को, तो इसने ये साबित किया कि रेस्टर हैक्ले ने जो बताया था कि किंगडम यानी कि जो प्रोकियाट और पोटिस्टा दो डिफरेंट किंगडम हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात की है इसने, वाकई में प्रोकियाट पोटिस्टा दो डिफरेंट किंगडम हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट विटकर 1968 में आया। रॉबर्ट विटकर वो साइंटिस्ट है जिसने बताया कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन उसने यहाँ भी आ गया, उसने यहाँ भी आके अपनी राय दी। तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि जो किंगडम पोटिस्टा ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। अब इसने मल्टी सेलुलर के बारे में तो बताया नहीं, ठीक है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, हम मान लेते हैं, करेक्ट हो गया, लेकिन मल्टी सेलुलर के बारे में इसने बताया नहीं। फिर 2 फीमेल आई और मार्गुलस और स्वाटस ने 1988 में, इन 2 फीमेल ने बेसिकली जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उनको मॉडिफाई किया। इन दोनों ने मॉडिफाई करके किसके ज़रिए, एनाटॉमी के ज़रिए, एवोल्यूशन, जेनेटिक, इनहेरिटेंस, हर चीज़ को इन्होंने इस्तेमाल किया और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया और बताया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये वाकई में है, ठीक है, किंगडम पोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और किंगडम फंजाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये सब के सब डिफरेंट किंगडम है, इन सब को अलग-अलग रखा जाएगा। इन्हीं 2 फीमेल की वजह से आज तक 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल रहा और आज तक चेंज नहीं हुआ। ये था हमारा आज का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से और इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो हैं 2 क्वेश्चन, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा नहीं जाता क्योंकि इसमें ये सिर्फ स्टार्टिंग है, हमारा इंट्रोडक्शन है और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है किंगडम पोटिस्टा, यानी कि किंगडम पोटिस्टा के करैक्टर डिफाइन करें। तो किंगडम पोटिस्टा के करैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है वाई पोटिस्टा प्रेजेंट और किंगडम पोटिस्टा, तो ये बेसिकली मैंने रीज़न बता दी थी, इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से, इसके न्यूक्लियस के लिहाज से, इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से और इसके रिप्रोडक्शन के लिहाज से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा होगा। नेक्स्ट MCQs, तो MCQs में हम सबसे पहले इसके डिस्कवरी एरिया को देखेंगे, किस डेट को किस साइंटिस्ट ने क्या बयान दिया था और क्या बताया था, और 1866 जैसे कि, और 1938 और 1969, और इसमें वर्क इनके काम क्या थे। तो जैसे मार्गुलस और स्वाट ने मॉडिफाई किया था, रॉबर्ट विटकर ने यूनिसेलुलर के बारे में बताया था और रेस्टर हैक्ले ने प्रोकियाट पोटिस्टा को डिफ्रेंशिएट किया था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, किंगडम पोटिस्टा का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। और नेक्स्ट मैं करूँगी कि साथ साथ हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे थे MD-CAT की, वो भी साथ साथ स्टार्ट करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि हमें MD-CAT के लिहाज से वो पहला लेक्चर मैं प्रेजेंट करूँगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।